हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? देखो बेटा, पिछले वीडियो में मैंने आपको एबीओ सिस्टम स्टार्ट किया था, ब्लड ग्रुप। और ब्लड ग्रुप में एबीओ सिस्टम के अंतर्गत 4 तरह के अपन ने ब्लड ग्रुप पढ़े थे, ए बी ए बी और ओ ब्लड ग्रुप। और आपको पता होगा कि चारों टाइप के जो ब्लड ग्रुप थे, इनका मेन डिवीज़न किस पर बेस था? आरबीसी के सरफेस पर क्या पाया जाता था? एंटीजन। आरबीसी की सरफेस पर 2 तरह के मैंने एंटीजन बताए थे, एक एंटीजन ए और दूसरा एंटीजन बी। इन्हीं 2 एंटीजन के आधार पर 4 तरह के ब्लड ग्रुप थे। और फिर अपन ने एंटीबॉडी भी देखा था, किस तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज हम देखेंगे ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस, कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस कैसे होती है। अब देखो बेटा, पूरे अगर वर्ल्ड वाइज देखें तो ब्लड ग्रुप तो 4 ही हैं, किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है, किसी का ओ है। अब ये जो ब्लड ग्रुप है, सपोज करो मेरा ब्लड ग्रुप अगर ए है, मेरा ब्लड ग्रुप अगर ए है, इसका मतलब मेरी आरबीसी पर कौन सा एंटीजन मौजूद है? ए एंटीजन। और जो एंटीजन है एक्चुअली में वो एक तरह की ग्लाइको क्या थी? प्रोटीन। ये बेटा जो थोड़ा सा मैं पोर्शन पढ़ा रहा हूँ ना, ये पोर्शन एक बार अपन लोग 12th में और पढ़ेंगे। एक्चुअली में जेनेटिक्स वाला थोड़ा सा ये पोर्शन है तो मैं यहाँ पढ़ाई दे रहा हूँ, लेकिन मेन इसको अपन लोग दोबारा जब आप 12th में जेनेटिक्स पढ़ लोगे ना, तब ये और ज़्यादा क्लियर होगा। फिर भी मैं समझाने की थोड़ा कोशिश करूँगा यहाँ पे। अब मान लिया अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन कौन सा मौजूद है? ए एंटीजन मौजूद है। अब कोई ना कोई एंटीजन आरबीसी की अगर सरफेस पर है तो उसका कोई ना कोई जीन तो होगा। क्यों? क्योंकि देखना, अपन लोग जो इसको इस तरह से समझेंगे कि आपने 10th में मेंडलिज्म पढ़ा होगा, मेंडल का एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा, उसी से काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। अब देखना, कोई भी करेक्टर हो, हर करेक्टर के लिए कोई ना कोई जीन जरूर होता है। क्या होता है? कोई ना कोई जीन जरूर होता है। ऐसे हम बात करें, जो एबीओ सिस्टम में पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था आपको? एबीओ सिस्टम ये चल रहा था। एबीओ सिस्टम के अंतर्गत 4 तरह के अपन ने ब्लड ग्रुप पढ़े, ठीक है ना। और जो ब्लड ग्रुप का जो जीन है, जीन फॉर ब्लड ग्रुप, जीन ऑफ ब्लड ग्रुप, जीन ऑफ ब्लड ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। किससे रिप्रेजेंट करोगे? ब्लड ग्रुप के जीन को हम आई से या कुछ बुक में एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो, ब्लड ग्रुप का जो जीन है उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? या तो हम आई से, कुछ बुक में आपको एल भी मिलेगा। आई का बेटा फुल फॉर्म है यहाँ पे आइसो हीम ए ग्लूटिनोजन। आई का फुल फॉर्म क्या है? आइसो हीम ए ग्लूटिनोजन। और कुछ बुक में मैंने कहा एल भी लिखा गया है। एल का मतलब है लैंड स्टीनर। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी। इसलिए कुछ बुकों में एल से, ज़्यादातर केस में हम आई से ब्लड ग्रुप के जीन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कि ब्लड ग्रुप का कोई ना कोई जीन है आई। ठीक। अच्छा बताओ बेटा, और आपको इतना पता होगा, हमारे अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 23 पेयर, मतलब 46। तो ऐसे क्रोमोसोम होते हैं, फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे कितने पेयर होते हैं बेटा? 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। और जीन कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं? जीन होते हैं। तो ब्लड ग्रुप के जीन को आपने किससे रिप्रेजेंट किया? आई से। और ये जीन 23 क्रोमोसोम में से ये जीन कहाँ लोकेटेड होता है बेटा? 9th क्रोमोसोम। ध्यान रखना, ब्लड ग्रुप का जीन कौन से क्रोमोसोम पे लोकेटेड है? 9th क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है। ठीक। अब देखना,
अब ये तो हमें समझ में आ गया कि आई क्या है, ब्लड ग्रुप का एक जीन है, कौन से क्रोमोसोम पे है, 9th क्रोमोसोम पे। ठीक, अब अगर हम बेटा इसमें बात करें कि जो एबीओ सिस्टम है यह एक मल्टीपल एलील का उदाहरण है। किसका? मल्टीपल एलील। अब आपको एलील नहीं पता होगा, मल्टीपल एलील का उदाहरण है। तो हमें अब आपको एलील्स भी नहीं पता होंगे, तो अपन लोग थोड़ा सा एलील्स के बारे में अपन लोग देखना जनरल टर्म्स समझते हैं। जैसे आपने 10th में जेनेटिक्स पढ़ी, मेंडलिज्म पढ़ा, तो मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट पी प्लांट में किया था, तो उन्होंने पी प्लांट के कई करेक्टर्स लिए थे। जैसे आपने देखा को हाइट का करेक्टर, फ्लावर कलर का करेक्टर, और हाइट मैं टॉल और डॉर्फ नहीं बोल रहा हूँ, हाइट के लिए उनने जीन रखा था टी। हाइट के लिए मेंडल ने कौन सा जीन माना था? टी। और टी में आपने क्या पढ़ा होगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। या कलर के लिए क्या लिया था उन्होंने? आर, कैपिटल आर या स्मॉल आर। ठीक, अब देखना यहाँ पे, तो हाइट का जीन तो हो गया टी, यहाँ मैं कैपिटल और स्मॉल टी की बात नहीं कर रहा, मतलब टी हो गया बस। फ्लावर कलर का जो करेक्टर का जीन हो क्या हो गया? आर। ठीक, तो देखो जैसे एबीओ सिस्टम के जीन को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया? आई से। ऐसे मेंडल ने भी हाइट के लिए या इन सारे करेक्टर के लिए जीन को किससे रिप्रेजेंट किया था? टी से या आर से रिप्रेजेंट किया। ठीक, अब देखना हाइट में भी बेटा क्या हो सकता है? हो सकता है वो टॉल हो सकता है वो ड्वार्फ हो। अब ऐसा नहीं कि छोटा है तो हाइट नहीं है, तो हाइट भले उसकी हाइट कम है या हाइट ज़्यादा, यही मतलब हुआ ना। तो देखो जीन तो टी था, हाइट का जीन तो टी था, लेकिन एक टॉल के लिए उन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया था? कैपिटल टी। और डॉर्फ के लिए क्या रिप्रेजेंट किया था? स्मॉल टी। यही तो किया था ना। तो देख लो कोई भी करेक्टर हो, जैसे हाइट ले लिया, हाइट में लंबा हो सकता है या बौना हो सकता है। तो बताओ हाइट का जो जीन टी था उसके कितने एलील हो गए? 2 एलील, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये जो एलील क्या होता है? किसी भी जीन का अल्टरनेट फॉर्म कहलाता है एलील। देखो हाइट के जीन है टी, और टी के कितने अल्टरनेट फॉर्म है? 2, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ऐसे फ्लावर कलर का जीन क्या है? आर, इसके 2 अल्टरनेट फॉर्म है, कैपिटल आर मतलब रेड, स्मॉल आर मतलब वाइट। तो देखो जितने भी जीन होते हैं उनके 2 अल्टरनेट फॉर्म होते हैं, कम से कम 2 अल्टरनेट फॉर्म होते हैं। तो हर करेक्टर के लिए एक जीन होता है। जैसे यहाँ पे जीन हो गया टी, और टी के कितने अल्टरनेट फॉर्म? 2, कैपिटल टी स्मॉल टी, या आर है कैपिटल आर स्मॉल आर। तो देखो एक चीज़ दिमाग में रखो, हर जीन के 2 अल्टरनेट फॉर्म होते हैं, यही अल्टरनेट फॉर्म कहलाता है एलील। क्या कहलाता है? एलील। तो बताओ हाइट के कितने एलील? 2 एलील। कलर के कितने एलील? 2 एलील। ठीक, ये हो गया एलील। लेकिन मैंने यहाँ लिखा मल्टीपल एलील। देखो हर करेक्टर, हर जीन के कितने अल्टरनेट फॉर्म होते हैं? 2। अगर किसी जीन के 2 से ज़्यादा अगर अल्टरनेट फॉर्म है, 2 से ज़्यादा, तो उसे क्या बोलोगे आप? मल्टीपल एलील। तो जो ब्लड ग्रुप का जीन आई है ना, आई, इसके 2 नहीं हैं, इसके 3 हैं एलील, इसलिए कहाँ चला गया ये? मल्टीपल एलील। 2 होते तो 2 तो सबको होते हैं, लेकिन जिसके 2 से ज़्यादा होंगे वो कहलाएगा मल्टीपल एलील। तो इसका मतलब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किसका एग्जाम्पल है? मल्टीपल एलील का। इसके कितने एलील होते हैं? इसके बेटा होते हैं 3 एलील। कितने एलील? 3 एलील्स। और कौन कौन से एलील होते हैं? आई ए, दूसरा आई बी, और तीसरा आई ओ। 3 एलील। जैसे बताओ यहाँ हाइट के लिए कितने एलील? हाइट का जीन क्या था? टी। यहाँ ब्लड ग्रुप का जीन हो गया आई, उसके एलील कितने हो गए? कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब 2 हो गए। यहाँ एलील कितने हैं? 3, आई ए, आई बी, आई ओ। इसलिए कितने एलील हो गए? 3।
इसलिए कहाँ चला गया, मल्टीपल एलील। अब देखो, अच्छा तो बेटा फिर आपने मेंडलिज्म में क्या पढ़ा कि कैपिटल टी और स्मॉल टी दो होते हैं, उसमें से एक बेटा डोमिनेंट होता है और एक क्या होता है, रिसेसिव। जैसे यहाँ पे कैपिटल टी के बारे में आपने क्या पढ़ा होगा, ये होता है डोमिनेंट और ये क्या होता है, रिसेसिव। ऐसे तो देखो हर जीन के कितने एलील, 2 एलील थे, 2 में से एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। ऐसे यहाँ कितने एलील, 3 एलील, और 3 में आई ए आई बी क्या होते हैं बेटा, डोमिनेंट, और आई ओ क्या होता है, रिसेसिव। ठीक, तो बताओ ए बी ओ सिस्टम में कितने एलील, 3 एलील, नाम दिख रहे हैं, कितने डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, आई ए आई बी डोमिनेंट, और आई ओ क्या होता है, रिसेसिव। जैसे मेंडलिज्म में आ जाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 एलील, इसमें कैपिटल टी डोमिनेंट, स्मॉल टी रिसेसिव। ठीक, अब देखो फिर आपने एक चीज़ देखी होगी, देखिए यहाँ क्वेश्चन कर लोगे, एबीओ सिस्टम के ब्लड ग्रुप के जीन को किससे रिप्रेजेंट करोगे, आई से। आई के कितने एलील, 3 एलील दिख रहे हैं, कितने डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, कितने रिसेसिव, 1 रिसेसिव। अब देखो फिर अब ये जो एलील होते हैं, देखना फिर सुनना, ये जो एलील्स होते हैं ये हमेशा पेयर में होते हैं। एलील ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर। कैसे, आपने क्या पढ़ा बेटा जेनेटिक्स में, एक टॉल प्लांट लिया, टॉल प्लांट, यही तो आपने लिया होगा 10th में। टॉल प्लांट को किससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल टी, और एक डॉर्फ प्लांट लिया होगा, डॉर्फ प्लांट को किससे रिप्रेजेंट किया, स्मॉल टी। तो क्या देख रहे हो आप, एलील 2 थे ना, टी और इस कैपिटल टी स्मॉल टी 2 एलील थे, लेकिन एलील हमेशा पेयर में ही होते हैं। देख रहे हो आप, यहाँ कैपिटल टी है, यहाँ पर स्मॉल टी है। फिर आपने देखा होगा जब गैमीट बनते हैं तो यहाँ से एक टी आ जाएगा, यहाँ से एक टी आ जाएगा, और मिल करके कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट बनेगा। अब जब नई जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा तो प्लांट कैसा होता है, लंबा। इसका मतलब इस कैपिटल टी ने इस छोटे स्मॉल टी को क्या कर दिया, दबा दिया, तो इसी को क्या बोलते हैं अपन लोग, डोमिनेंट। तो जो भी एलील है, मैंने क्या कहा, एलील हमेशा किस में पाए जाते हैं, पेयर में होते हैं। आप देख रहे हो ये पेयर है या ये पेयर है, ये भी देखो 2 एलील है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये प्लांट लंबा तो है, टॉल तो है, लेकिन एलील कौन कौन है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी। यहाँ एलील दोनों कैपिटल टी, यहाँ एलील दोनों स्मॉल टी। तो देखो एलील हमेशा किस में होते हैं बेटा, पेयर में होते हैं। तो देखना, अब जैसे हम ब्लड ग्रुप बेटा कितने थे, ब्लड ग्रुप कितने थे बेटा, 4, ए बी और ये ओ, 4 ही तो ब्लड ग्रुप पढ़े थे। अब 4 ब्लड ग्रुप, अगर मान लो, देखना मेरा ब्लड ग्रुप सपोज करो बेटा ए है, तो ए का जीन तो हमें पता है आई है, इसके एलील आई ए होगा, ठीक। और ये एलील हमेशा पेयर में होंगे। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो हो सकता है वहाँ पे जो जीन होंगे आई ए और आई ए ये हो। क्यों, क्योंकि एलील तो हमेशा एक नहीं रहेगा, पेयर में ही होंगे। तो अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो आई ए, या ऐसा हो सकता है आई ए आई ओ। क्यों, क्योंकि ए और ओ में कौन डोमिनेंट था, ए डोमिनेंट था ना, ओ तो रिसेसिव है ना। जैसे मेंडलिज्म में क्या पढ़ा आपने, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो है, लेकिन प्लांट कैसा है, टॉल ही तो है, भले स्मॉल टी लगा है, लेकिन कैपिटल टी ने किसको दबा दिया, स्मॉल टी को। तभी तो अपन लोग बोलते हैं स्मॉल टी क्या हो गया, रिसेसिव, कैपिटल टी क्या हो गया, डोमिनेंट। ऐसे अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो हो सकता है उसका जीन क्या हो सकता है, आई ए हो, या फिर आई ए आई ओ हो। अगर बी है बेटा किसी का तो आई बी हो सकता है, या आई बी आई ओ हो सकता है। क्यों, क्योंकि बी डोमिनेंट है, ओ रिसेसिव है, तो बी दबा देगा ओ को। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो आई ए और आई बी ये एलील होंगे। और अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है, ओ तो रिसेसिव होता है ना, तो जब ओ है तो या तो आई ओ और आई
O ये हो सकता है। तो ये अपन को अगर याद है तो बड़ा आसानी से हम आगे क्वेश्चन करेंगे। देखना ब्लड ग्रुप कितने हैं, 4, AB O, इसके आपको एलील हो गए। फिर आपने बेटा मेंडलिज्म में पढ़ा होगा, एक टर्म और पढ़ा होगा, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अगर दोनों एलील समान हैं तो क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। देखो कैपिटल टी ये भी टॉल प्लांट है, ये भी टॉल प्लांट है, देखना दो, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, लेकिन यहाँ दोनों एलील क्या है, सेम। तो ये हो गया होमोजाइगस टॉल। यहाँ पर एक बड़ा है एक छोटा है, तो ये हो गया हेट्रोजाइगस। अगर दोनों एलील सेम है तब तो कंडीशन क्या कहलाएगी, होमोजाइगस। अगर अलग अलग है तो कंडीशन क्या कहलाएगी, हेटेरोजाइगस। ये बात समझ गए आप इतनी, कि अगर दोनों एलील सेम है तो कंडीशन कहलाएगी होमोजाइगस, अगर दोनों जीन अलग अलग एलील अलग अलग है तो कंडीशन कहलाएगी हेटेरोजाइगस। देखो तो ये होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, मतलब O ब्लड ग्रुप तो होमोजाइगस है। अगर किसी का B ब्लड ग्रुप है सपोज करो, तो या तो होमोजाइगस भी हो सकता है या फिर हेटेरोजाइगस हो सकता है, जबकि AB वाला तो हमेशा क्या होगा, अलग अलग है ना, तो हेटेरोजाइगस होगा। अच्छा बताओ, पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन में फिर आपने बेटा 2 टर्म जेनेटिक्स में और पढ़े होंगे, फिनोटाइप और एक टर्म सुना होगा जीनोटाइप। जो बाहर से दिखाई दे वो है फिनोटाइप। जैसे मान लो आपने पढ़ा, ये मान लो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपने 10th में जब पढ़ा था, ये मान लो 3 प्लांट लगे हैं, देखना ये 3 पी प्लांट लगे हैं, सॉरी 3 के 4 पी प्लांट लगे हैं, ये दिख रहा है आपको 4 पी प्लांट हैं। अब मैं आपसे पूछूं, ये बगीचा है, बगीचे में 4 मटर के पेड़ लगे हैं, उसमें से आप देख रहे हो कितने पेड़ लंबे होंगे, टॉल कितने होंगे, ये टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, जहाँ कैपिटल टी होगा वो टॉल होगा, ये कितने टॉल, 3 टॉल होंगे, और एक क्या होगा, डॉर्फ। तो बाहर से आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, टॉल 3। तो जीनोटाइप सॉरी फिनोटाइप का मतलब होता है, फिनोटाइप का मतलब होता है जो बाहर से दिखाई दे। हम बगीचे में गए, हमें 3 पेड़ लंबे दिख रहे थे, एक छोटा, तो फिनोटाइप कितना हो गया, 3 लंबे और एक क्या हो गया, छोटा हो गया। लेकिन जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, अंदर एलील में आपको जाके देखना है, जीन मतलब जीन पे जाके देखना है। तो जीनोटाइप में देखो, बताओ बेटा कैपिटल टी वाले कितने हैं, इसमें से 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं, 2 हैं, ये 2 हैं, और स्मॉल टी वाले कितने हैं, 1। तो ये हो गया जीनोटाइप। जीन में जाके देखो आप तो ये कहलाएगा जीनोटाइप। तो देखो यहाँ पर भी आप देखो कितने ब्लड ग्रुप हैं, बाहर से आपको कितने ब्लड ग्रुप दिखाई देते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में, 4 ही तो दिखाई देते हैं। किसी का ए है, कोई कहता है मेरा ए है, कोई बी है, कोई ए बी है, कोई ओ है। तो ब्लड ग्रुप कितने हैं बाहर से, 4। तो कितने बेटा, 4 क्या है, फिनोटाइप। पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुप कितने हैं, 4। बाहर से आपको 4 ही नजर आएंगे, मतलब फिनोटाइप कितने हुए, 4। लेकिन 4 फिनोटाइप तो थे, लेकिन जीन में जाके देखो, अगर मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो हो सकता है मैं होमोजाइगस ए हो या फिर हेटेरोजाइगस ए हो, बी है तो होमोजाइगस बी हो या हेटेरोजाइगस बी हो। तो अगर आप जीन में जाके देखो तो पूरे पॉपुलेशन में कितने जीनोटाइप, 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्या हो सकते हैं, जीनोटाइप। ये देखो अब आप, तो अब देखना यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, बताओ ABO सिस्टम में, देखना ABO सिस्टम में क्या क्या होता है। अपन ने जो कल भी पढ़ा था, ABO सिस्टम में कितने एंटीजन थे बेटा, 2 ही एंटीजन तो थे, एंटीजन A और एंटीजन B, ठीक। कितनी एंटीबॉडी थी, 2 ही तो एंटीबॉडी थी, एंटी A और एंटी B, जो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था। अच्छा, तो कितने एलील पाए जाते हैं ABO सिस्टम में, 3 ही तो एलील थे, IA, IB, IO। अच्छा, ABO सिस्टम में कितने फिनोटाइप हो सकते हैं, देख रहे हैं आपको 4 फिनोटाइप हैं। कितने जीनोटाइप संभव हैं, 6 जीनोटाइप संभव हैं।
या कभी आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ बेटा ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप पे आ गए, ए ब्लड ग्रुप के कितने जीनोटाइप हो सकते हैं? तो ए ब्लड ग्रुप के कितने जीनोटाइप हैं? 2 ही तो हो सकते हैं, या तो होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस। बी के कितने? 2 हो सकते हैं। ए बी का जीनोटाइप कितना हो सकता है? केवल एक ही हो सकता, आई ए आई बी। ओ का कितना हो सकता? केवल एक हो सकता, आई ओ आई ओ। तो अगर आपको ये समझ में आया है, आगे अब जो इनहेरिटेंस अपन लोग पढ़ने वाले हैं वो तो बहुत आसान है, इतना आपको समझ में आ जाए। अगर मैं कहता हूँ कि बेटा मेरा ब्लड ग्रुप ए है, सपोज करो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, और किसी का ब्लड ग्रुप बी है, फिर अपन लोग मैरिज कराते हैं और देखते हैं उनके बच्चों के ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। तो देखो, अगर मान लो क्वेश्चन आपके सामने है कि एक व्यक्ति, एक मेल है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, सपोज करो ए है, ठीक, उसकी मैरिज ए बी ब्लड ग्रुप वाली फीमेल से होती है। मैरिज किससे हो रही है? ए बी ब्लड ग्रुप वाली फीमेल से मैरिज हो रही है। अब देखो बड़ा आसान है, बस हमें पता है कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है मान लो, तो ए बी के लिए बेटा एलील कौन कौन से होंगे? देखो ए बी के लिए एलील आई ए और आई बी, यही तो एलील हो सकते। ए बी ब्लड ग्रुप अगर किसी का है तो उसके जीनोटाइप क्या लिखोगे आपके? आई ए और आई बी। अब आपके दिमाग में आएगा, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बेटा ए है, अब ए तो है, अब क्वेश्चन में मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कुछ कहा है कि होमोजाइगस ए है कि हेटेरोजाइगस ए, मैंने कुछ नहीं कहा। एक व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ए है, मैंने बोला था ए है, तो हमारे दिमाग में दोनों चलेंगे, या तो ये रखो या फिर ये रखो। पहले एक केस करके देखते हैं। अगर मान लो उसका ब्लड ग्रुप ए था, ए में हो सकता है होमोजाइगस हो, आई ए हो, या फिर आई ओ होता। अब मान लो क्वेश्चन आया कि ए और बी की शादी होती है, तो उनके बच्चों में कौन कौन से ब्लड ग्रुप जा सकते हैं? पॉसिबिलिटी क्या है, कितने ब्लड ग्रुप उनके बच्चों में जा सकते हैं, या उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है। अब आप देखो यहाँ, लेकिन संभावनाएं 2 हैं बेटा, मैंने एक ली है, यहाँ तो एक ही था। अब आपने इस तरह से लिखा। अब आपने बेटा 10th में थोड़ा सा चेकर बोर्ड बनाना सीखा होगा। 10th में ऐसे आपने 4 कॉलम बनाए, एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल को रखो। तो ये जो 2 एलील है, एलील को अलग अलग कर लो। आई ए, एक में आ गया आई ए, इसको अलग अलग कर लो, आई ए और आई बी, इसको 2 अलग कर लिए मैंने, नीचे रख दिए, इसको ऊपर रख दिया। अब बेटा क्या होगा, हो सकता है आई ए मिले, तो ए और ए मिलेगा तो कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा बेटा? ए और ए मिलेगा तो कौन सा आएगा? ए। बी और ए मिलेगा तो ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा? ए बी। और बी और ए मिलेगा तो ब्लड ग्रुप आएगा ए बी। तो बताओ उनके कितने भी बच्चे हों, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है और किसी का बी है, दोनों की अगर शादी हो रही है तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप या तो ए आएगा, या ऐसा कर लो आधे बच्चों का ए आना चाहिए। देखो 4 में से 2 का ए आ रहा है, 2 का ए बी आ रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ संभावनाएं तो बेटा 2 थी ना। अच्छा तो अगर जब मैंने होमोजाइगस रखा है, क्या रखा है मैंने? होमोजाइगस रखा है, तो संभावनाएं कितनी आई? 2 ना, या तो ए या फिर ए बी, ठीक। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कह देता कि एक जो व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ए ब्लड ग्रुप के लिए वो होमोजाइगस है, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, आंसर ही क्लियर था। लेकिन उसने ये कहा है क्वेश्चन में कि ब्लड ग्रुप ए है, मात्र ए है। अब पता नहीं कौन सा है, हमें नहीं पता, हमने तो पहला केस रखा है ये। अब अगर ए, इसमें भी ए हो सकता है उसका जीनोटाइप आई ए आई ओ होता तो देखो अब फिर करके देखते हैं केस। तो आई ए आई ओ, यहाँ ओ कर दो आप। अब देखना क्या होगा, ये आपने देखा ए मिलेगा तो ए ब्लड ग्रुप आएगा, ये मिलेगा तो ए आएगा,
बी और ए मिलेगा तो ए बी आएगा, और बी और ओ मिलेगा तो कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। बी और ओ मिलेगा तो बी आएगा ना, बी आएगा। अब बताओ कितने ब्लड ग्रुप आ गए, ए भी आया, बी भी आया, ए बी भी आया, मतलब बी एक्स्ट्रा बढ़ गया। अब कितने ब्लड ग्रुप उनके बच्चों में हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। अच्छा तो एक चीज़ देखो, जब आपने बेटा होमोजाइगस कंडीशन लगाई थी तो मैक्सिमम ब्लड ग्रुप कितने आए थे, 2 आए थे, 2 आए थे ना, ये नहीं आया था। जब आपने हेट्रोजाइगस कंडीशन लगा दी कितने आ गए, 3 आ गए। इसलिए अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे, देखो बार बार ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 बार करोगे सब अपने आप बने लाएंगे। बार क्वेश्चन में पूछे कि अधिकतर कितने ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने ब्लड ग्रुप संभव हैं, तो अगर मैक्सिमम पूछ रहा है तो आप होमोजाइगस ना लगा के हेट्रोजाइगस कंडीशन लगा देना, तो जितनी संभावनाएं होंगी सारी संभावनाएं आ जाएंगी। समझ गए ना, हेट्रोजाइगस लगाना और जितनी संभावनाएं होंगी सारी संभावनाएं आ जाएंगी। अब मान लो देखना, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, ये एक तो मैंने आपको ये करके दिखाया। अब मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसकी शादी बी ब्लड ग्रुप वाली फीमेल से होती है। ए है और बी है, उसकी शादी बी ब्लड ग्रुप वाली फीमेल से होती है। तो इनके बच्चों में मैक्सिमम कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। मैंने क्या कहा, आपको अधिकतर ब्लड ग्रुप निकालने हैं ना, मैक्सिमम ब्लड ग्रुप की संभावना निकालनी है ना, तो हमें पता है ए है, तो ए के लिए 2 कंडीशन है, या तो ये लगाओ या तो ये लगाओ। और मैंने अभी क्या बताया, मैक्सिमम संभावना के लिए हमेशा कंडीशन क्या लगा दो आप, हेट्रोजाइगस। तो इसकी जगह क्या लिख लोगे, आई ए आई ओ, और बी में भी 2 संभावना है तो ये हेट्रोजाइगस लगा दो, आई बी आई ओ। ठीक, फिर आप वही चेकर बोर्ड बना लो, इससे बड़ा आसान हो जाता है। यहाँ मेल के बारे में 2 अलग अलग एलील कर दो, आई ए आई ओ, यहाँ कर दो आई बी और आई ओ। ठीक, इसको मिलाओ तो क्या आएगा, ए बी ओ तो बी, ए ओ बी, सॉरी ओ। कौन, तो बताओ अगर ए और बी ब्लड ग्रुप है तो अधिकतर संभावनाएं कितनी हो सकती हैं, चारों ब्लड ग्रुप उनके बच्चों में हो सकते हैं। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, मतलब सारी संभावनाएं दी गई। तो एक मैंने लेक्चर 8 चल रहा है, ये लेक्चर 8 में एक मैंने सीट आपको दी थी, उस सीट में कई सारे लिखी होंगी कि ए की शादी होती है तो कौन सा होगा, बी की शादी होती है तो कौन से, उनके बच्चों में कौन कौन से ब्लड ग्रुप संभव हैं या बच्चों में कौन कौन से ब्लड ग्रुप संभव नहीं है। तो हम कोई याद नहीं करना है वो टेबल आपको, वो तो मैंने आपको ऐसे करके बताया था। जैसे मान लो, सपोज करो, अब मान लो क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, उसकी शादी ओ ब्लड ग्रुप की फीमेल से होती है। ए बी है और ओ ब्लड ग्रुप की फीमेल से हो रही है, तो आप क्या देखोगे, यहाँ ए बी है तो ए बी की जगह केवल एक ही लिखोगे ना, आई ए आई बी, और ओ में देखो आई ओ। फिर वही चेकर बोर्ड बनाओ, ये चेकर बोर्ड बनाओगे तो यहाँ क्या लिखोगे, आई ए आई बी, यहाँ आई ओ, ओ और ए मिलेगा तो ए, ओ और बी मिलेगा तो बी, ए ओ मिलेगा तो ए, यहाँ आएगा बी। तो देखो बेटा कितने ब्लड ग्रुप आए, 2 ही ब्लड ग्रुप आए। अगर किसी के माता पिता का ब्लड ग्रुप ए बी और ओ है तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या तो बी होगा। ये देखो बेटा, मैंने आपको सीट दी थी ना, ये सीट में ये एक टेबल बनी होगी, ये आपको दिख रही है, ये देखो एक टेबल बनी है। तो अब जैसे ए का कराओगे तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या है, ए हो सकता है या ओ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, बी और ए बी नहीं हो सकता। ऐसी मैंने एक टेबल बनाई थी। अब देखना इस टेबल के पॉइंट नंबर 9 में एक स्टार लगा हुआ, एक स्टार लगा है, ये देखो स्टार लगा है, उस स्टार के बारे में मैंने नीचे लिखा है। देखो बेटा ये है, अगर आप, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखो
अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप किसी का AB है और किसी का O है, सपोज करो किसी के पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप AB और अगर O है, तो क्या देख रहे हो, उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप बेटा क्या आ रहा है, उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप किस तरह से आप देख रहे हो, उनका जो बच्चे हैं ना, उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो आप क्या देख रहे हो, या तो A होगा या फिर B होगा। अगर किसी के पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप मैंने कहा AB और O है, तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप बेटा क्या हो सकता है, उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप या तो A होगा या B होगा, ना तो कभी AB हो सकता है ना तो कभी O हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने पूछा जाए कौन सा ब्लड ग्रुप है जो माता पिता का ब्लड ग्रुप कभी बच्चों में नहीं आएगा। अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप AB और O है तो ये ब्लड ग्रुप कभी बच्चों में नहीं जाएगा। देख रहे हो आप, A आ रहा है या B आ रहा है। अब देखना, या तो मैंने आपको तरीके बताए कि आप किस तरह से करके क्वेश्चन के आंसर आप निकाल सकते हो। कुछ क्वेश्चन में आप दिमाग से भी कर सकते हो, क्विक फास्ट कर सकते हो आप। मान लो कभी क्वेश्चन आए, एक का ब्लड ग्रुप AB है मेल का या फीमेल का, और एक का ब्लड ग्रुप B है, तो इनके बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। ये कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे। AB और B की अगर आप शादी कराते हो तो देखना बेटा, ये माता पिता का हो गया, माता पिता में से किसी का AB था, ठीक। अब अगर किसी का AB है, दो में से किसी का अगर AB है, तो इनके बच्चों का कभी O तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि O का बेटा जीनोटाइप क्या होता है, IO, यही तो होता है। अब IO का मतलब क्या होता है, एक IO इस तरफ से आए, एक IO इस तरफ से आए, यही मतलब होता है ना। तो बताओ, यहाँ तो IA और IB होगा ना, तो यहाँ से तो या तो A आएगा या तो B आएगा, कभी O नहीं आएगा ना। तो अगर माता पिता में से किसी का ब्लड ग्रुप अगर AB है, तो बच्चों का ब्लड ग्रुप कभी O तो नहीं हो सकता। अगर देखना माता पिता में किसी का अगर AB दिख रहा है, तो बच्चों का तो O हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि O और B की शादी हो रही है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। देखो, AB तो हो ही नहीं सकता, AB तो हो ही नहीं सकता। क्यों? AB लाने के लिए क्या चाहिए, एक तरफ से A आए और एक तरफ से B आए। तो यहाँ बताओ O है ना, तो यहाँ से तो O ही आएगा ना। क्यों? क्योंकि इसका जीनोटाइप क्या है बेटा, IO ही तो है, यहाँ से तो O ही आएगा ना। जबकि AB लाने के लिए क्या आना चाहिए, एक तरफ से A आए या फिर B आए। तो देखो, सीधा सा एक सिंपल पॉइंट है, यदि पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप AB है, किसी पेरेंट्स में से किसी का अगर AB है, तो बच्चों का क्या नहीं हो सकता, O तो नहीं हो सकता, ठीक। और यदि बच्चे का मान लो क्वेश्चन आए, किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप O है, सपोज किसी के बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर O आ रहा है, तो माता पिता में से उनके माता पिता का ब्लड ग्रुप कौन सा नहीं हो सकता, जस्ट उल्टा है। इन दोनों में से किसी का AB तो हो ही नहीं सकता। अगर बच्चे का अगर O आ रहा है, तो माता पिता में से किसी का भी ब्लड ग्रुप AB तो नहीं होगा। क्यों? अगर AB होगा किसी का, तो या तो A आएगा या फिर B आएगा, वो तो हो ही नहीं सकता ना। तो एक सीधा सा सिंपल पॉइंट हमें समझ में आया। अगर ये मान लिया एक जनरेशन ये है और एक जनरेशन ये, इस जनरेशन में कहीं पर AB है, तो यहाँ कभी O नहीं होगा। अगर यहाँ O है तो यहाँ AB नहीं होगा, ठीक। तो यही मतलब हो सकता है, बच्चों का अगर AB आ रहा है तो माता पिता का O नहीं हो सकता, माता पिता का अगर AB है तो बच्चों का O नहीं हो सकता, ठीक। तो इस तरह से अपन ने कुछ क्वेश्चन देखे। और देखना बेटा, सीट में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, 2-3 क्वेश्चन है, वो मैं क्वेश्चन आपको कराए दे रहा हूँ। देखना, क्वेश्चन कह रहा है ए मेल हैविंग ब्लड ग्रुप AB, एक मेल है, पहला क्वेश्चन है, जिसका ब्लड ग्रुप क्या है बेटा, AB है। मेल हैविंग ब्लड ग्रुप AB
मैरिज विथ फीमेल हैविंग ब्लड ग्रुप ए, और उसकी शादी ए ब्लड ग्रुप की फीमेल से होती है। अब फीमेल का ब्लड ग्रुप ए है, उसने लिख भी दिया है ब्रैकेट में IA IO, ये लिखा भी है। अब हमारे पास बिल्कुल क्लियर है, मतलब फीमेल होमोजाइगस है कि बेटा हेटेरोजाइगस, उसने लिख भी दिया, क्वेश्चन में लिखा भी है कि जो फीमेल का जो ए ब्लड ग्रुप है वो IA IO है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप जीनोटाइप एंड फिनोटाइप पॉसिबल इन देयर चाइल्ड, मतलब उनके बच्चों में कौन कौन से कितने टाइप के जीनोटाइप और कितने फिनोटाइप संभव हैं, कितने जीनो और कितने फिनोटाइप। देखो बड़ा आसान है, ए बी है, इसको क्या लिखोगे IA IB, ओके। ए को तो लिखा ही है पहले से उसने IA IO। अब आप चेकर बोर्ड बना लो, सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। इसको लिखो IA IB, इसको लिखो IA IO, लिख दिया। इसको लिखो, क्योंकि बेटा अगर वो आपसे जीनोटाइप पूछ रहा है या फिनोटाइप पूछ रहा है तो आप उसको पहले पूरा फिल करो। देखो फिल करो, सो बताता हूँ, देखना इसका मतलब क्या हुआ, IA IA मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ये ए होता है। ये क्या है, IA IB कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, AB। IA IO कौन सा होता है, A। IB IO कौन सा होता है, B। अब देखो 4 बच्चे हुए, कितने हुए, 4 बच्चों में से अगर आप फिनोटाइप की बात करो, फिनोटाइप किसकी बात कर रहा हूं मैं, फिनोटाइप मतलब जो बाहर से दिखाई दे, बाहर से कितने ब्लड ग्रुप समझ में आएंगे आपको, या तो ए होगा, AB होगा और B, 3 ही ब्लड ग्रुप समझ में आएंगे ना, A AB और B। तो बाहर से कितने समझ में आए आपको, 3 ना। तो फिनो उसने पूछा है हाउ मेनी फिनोटाइप, तो कितने फिनोटाइप हो गए, 3। और 3 का अगर रेशियो भी पूछे, तीनों फिनोटाइप का रेशियो पूछे, तो बताओ ए ब्लड ग्रुप वाले कितने हैं, 2। ए ब्लड ग्रुप के 2 हैं, AB ब्लड ग्रुप का कितना है, केवल 1, और B ब्लड ग्रुप का कितना है, 1। यही तो हो गए, देख रहे। फिर अभी अब कहना सर यहाँ 4 हो रहे हैं, 4 नहीं हो रहे, बाहर से तो 3 टाइप के ही है ना, बाहर से तो 3 टाइप, A AB और B, ब्लड ग्रुप तो 3 ही है ना, तो फिनोटाइप कितना हो गया, 3। अगर आपसे जीनोटाइप पूछे, जीनोटाइप मतलब जीन पे जाके देखो कितने हैं, IA वाला 1 है, ये IA IB वाला 1 है, ये 1 है, ये 1 है। देखो सब अलग अलग है ना सबके जीनोटाइप, तो जीनोटाइप टोटल कितने हैं, 4। एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये। इनका अगर रेशियो पूछे तो 1 1 1 1, ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर आपसे जीनोटाइप या फिनोटाइप पूछ रहा है तो आप इसको पहले फिल कर लो पूरा, फिर उस हिसाब से निकाल लो। नंबर पूछे तो टोटल आप काउंट कर लो, जैसे मैंने टोटल कितने किए, 3 ही फिनोटाइप हो सकते थे, या तो A या तो AB या फिर B। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ए मेल हैविंग B ब्लड ग्रुप, ए मेल हैविंग B ब्लड ग्रुप मैरिज विथ फीमेल हैविंग ब्लड ग्रुप A। ये कह रहा मेल है जिसका ब्लड ग्रुप कह रहा B है, उसने कुछ नहीं कहा कौन सा B है, होमो या हेटेरो, कुछ नहीं कहा। मैरिज विथ फीमेल हैविंग ब्लड ग्रुप A ब्लड ग्रुप की फीमेल है, लेकिन उसने ब्रैकेट में लिख दिया है कि IA है और IO है। फीमेल का तो उसने लिख दिया कि फीमेल हेटेरोजाइगस है, लेकिन मेल क्या है, मेल का ब्लड ग्रुप उसने कहा है केवल B है, बस आगे उसने कुछ नहीं लिखा है कि B कौन सा B है। फिर क्या कहता है, देन which type of blood group in their child indicate father इज हेटेरोजाइगस, मतलब बच्चों का कौन सा ब्लड ग्रुप होगा जो ये बताएगा कि उसका पिता हेटेरोजाइगस है। अब हमें नहीं पता कि पिता हेटेरोजाइगस है बी के लिए या होमोजाइगस है। देखो
ऐसे केस में आप देखो, इसका तो क्लियर है कि मदर तो हेटेरोजाइगस है, पिता होमो है कि हेटेरो है हमें नहीं पता। अब ऐसा करते हैं कि एक बार आप मान लो कि यदि केस पहला मान लो कि पिता मान लो होमोजाइगस है, पिता अगर होमोजाइगस है, इनकी एक बार करते हैं, पिता अगर होमोजाइगस होगा बेटा तो आई बी, मदर तो पता ही है हमें, IA है, ये है। अब आप चेकर बोर्ड बना के जब करोगे ना, वैसे फिल करोगे ना, तो देखना ये मिलेगा तो AB आएगा, ये मिलेगा तो B आएगा, AB आएगा, मतलब 2 ही ब्लड ग्रुप होंगे। अगर हमें पता नहीं है क्या है फादर, अगर हमने पहला केस देखा, अगर फादर को हम होमोजाइगस मान लें तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, या तो AB या फिर B, बस 2 ही ब्लड ग्रुप आएंगे बच्चों में अगर उनका फादर होमोजाइगस होता तो। लेकिन हमें नहीं पता, वो एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन बच्चे का कौन सा ब्लड ग्रुप ये बताएगा कि उसका पिता हेटेरोजाइगस है। तो देखो केस सेकंड मान लो आप, केस सेकंड में फादर को मान लो अब आप हेटेरोजाइगस, तो IO हो जाएगा, यहाँ तो है ही है IA और IO, ये तो पता ही है हमें फीमेल का क्या है, यहाँ IB और I हो जाएगा। ठीक, अब इसको आप चेकर बोर्ड बना के करोगे ना, तो इसमें ब्लड ग्रुप आएगा AB भी आएगा, B भी आएगा, A भी आएगा और O भी आएगा। ये देखो 4 आ गए, यहाँ कितने आते, केवल 2 आते। इसका मतलब अगर A और O ब्लड ग्रुप बच्चों का आ गया, A आ जाए या फिर O आ जाए, ये तभी आ सकता है ना जब इनका फादर क्या हो बेटा, हेटेरोजाइगस। अगर फादर होमोजाइगस होता तो केवल ब्लड ग्रुप AB और B ही आते। हेटेरोजाइगस है तो बताओ, ये तो दोनों कॉमन हो गए ना, तो कौन सा ब्लड ग्रुप एक्स्ट्रा आए हेटेरोजाइगस होने पर, A और O। इसलिए A और O ब्लड ग्रुप बच्चों का अगर है तब हमें पता चल जाएगा कि उसका फादर क्या है बेटा, हेटेरोजाइगस है। ठीक, एक क्वेश्चन और है, ए मेल हैविंग बोथ, देखना क्वेश्चन क्या है, मेल हैविंग बोथ A and B एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ RBC। बताओ क्वेश्चन कह रहा है एक मेल है जिसकी RBC पर A और B दोनों एंटीजन है, दिमाग लगाओ कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, A और B दोनों एंटीजन है ना, तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया मेल का, AB हो गया बस। फिर कह रहा मैरिज विथ फीमेल हैविंग बोथ A एंड B एंटीबॉडी इनसाइड प्लाज्मा, ऐसी फीमेल से शादी होती है जिसके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी थी। तो अपने कल क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में कि अगर दोनों एंटीबॉडी हैं प्लाज्मा में तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, O। बस यही मेन पॉइंट छिपा था इस क्वेश्चन में। तो हमें इतना पता चल गया कि शादी AB और O के बीच हो रही है। फिर आगे क्वेश्चन कर रहा है, आगे आप निकाल लोगे ना, इनके बच्चों का जीनोटाइप निकाल लोगे या फिर आप फिनोटाइप निकाल लोगे। समझ गए आप इतना। तो इस तरह से ये मैं आपको पढ़ा रहा था ABO सिस्टम। तो पूरा अपन ने ABO सिस्टम में ब्लड ग्रुप पढ़े, ब्लड ग्रुप के बाद अपन ने देखा कैसे ब्लड लिया जाता है, कैसे दिया जाता है, और गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कैसे व्यक्ति की डेथ हो जाती है, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। आज अपन ने ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस पढ़ी है कि कैसे एक पीढ़ी से या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस कैसे होती है। कुछ क्वेश्चन मैंने दिए, कुछ क्वेश्चन आपको वर्कशीट में होंगे, असाइनमेंट में होंगे, वो आप लगा लेना। ये थोड़ा सा बेटा जेनेटिक्स वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को हम 12th में एक बार और पढ़ेंगे। ठीक, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे उस ब्लड में अपन ने पढ़ा था ना कि कई टाइप के ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं, उसमें मैं पहला ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा रहा था आपको ABO सिस्टम। अब नेक्स्ट ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ेंगे RH सिस्टम। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो RS सिस्टम पे होगा। ठीक है, थैंक यू।